हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आप लोग अच्छे से ही होंगे। इस समय कोरोना नाम की एक महामारी फैली हुई है, उससे आप लोग का यदि बचना है, आप लोग को बचना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है बचाव करना। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हमारे महाविद्यालय की तरफ से आप लोग को बताया जा रहा है और इसी चीज़ को फॉलो भी करना है आप लोग को। यदि बाहर बहुत ही ज़रूरी है तो ही निकलिए, तो बाहर निकलने के पहले आप लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना है। इन्हीं की सहायता से आप लोग को बाहर निकलिए। यदि बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। इस तरह से आप लोग को बाहर निकल सकते हैं। महाविद्यालय की तरफ से जो भी आप लोग को पढ़ाई संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनको आप लोग उपयोग करिए। जैसे वीडियो है, ऑडियो है ना, तो आप इनका सबका उपयोग करिए। और जो भी दिक्कतें होती हैं, डाउट होते हैं, आप लोग हम लोगों से पूछिए। यूट्यूब कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जाइए। कॉलेज हम लोग से सभी वीडियो वहीं पे आप लोग को मिलते हैं। आप उन वीडियो को देखिए, उनमें लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करिए। क्योंकि महाविद्यालय यही चाहता है कि घर में आप लोग रहें लेकिन पढ़ाई आप लोगों की कंटिन्यू चलती रहे। तो उस पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए मैंने आप लोग को एक टॉपिक बताया था जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से जाना जाता था। आज मैंने आप लोग को बताया था कि मैं एलिमेंट बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। एलिमेंट मतलब होते हैं उसके तत्व, उसकी विशेषताएं। तो आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर की विशेषता कौन कौन सी, एलिमेंट कौन कौन से हैं। उसके पहले मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर इंड टू इंड कम्युनिकेशन करता है। इंड टू इंड का मतलब होती है, मान लीजिए ये एक तो नेटवर्क है और एक तो ये भी एक तो नेटवर्क है। अब ये हो गया एक इंड और एक इंड ये हो गया। इन दोनों इंड को जब आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो इसको इंड टू इंड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसी को हम लोग इंड टू इंड कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं अपन के आज के टॉपिक में, ट्रांसपोर्ट लेयर एलिमेंट। तो पहला जो एलिमेंट होता है वह होता है एड्रेसिंग, दूसरा होता है कनेक्शन एस्टैब्लिश, तीसरा होता है कनेक्शन रिलीज, चौथा होता है बफरिंग और पांचवा होता है क्रैश रिकवरी। तो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट लेयर के एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो एड्रेसिंग होता है, दूसरा हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, तीसरा होता है कनेक्शन रिलीज, चौथा होता है बफरिंग और पांचवा होता है क्रैश रिकवरी। पहला हमारा एड्रेसिंग। आप लोग जानते हो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट में काम करता है। ये किसी भी यदि क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करना है तो ये किसी न किसी पोर्ट का सहारा लेता है और प्रत्येक पोर्ट का एक एड्रेस होता है और उसी एड्रेस के अनुसार ये कम्युनिकेशन करता है। मान लीजिए कि 4 पोर्ट हैं तो चारों पोर्ट के एड्रेस वहाँ पे अलग अलग होते हैं। इस तरह की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एड्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड जो आता है वो होता है कनेक्शन एस्टैब्लिश। आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन ओरिएंटेड में काम करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि इसमें जब तक कनेक्शन स्थापित नहीं होगा, जब तक इसमें किसी भी प्रकार के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो यह जो हमारा होता है, तो सबसे पहला इसका काम जो होता है वह कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होता है। जब पहले ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, उसके बाद अपना डेटा पूरा सेंड करेगा, इसके बाद वो कनेक्शन को रिलीज कर देगा। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप में जो हमारा होता है वह होता है क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। पहले में क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, क्योंकि जब तक क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, जब तक सर्वर उसको रिस्पांस नहीं देगा, तो क्लाइंट सर्वर को पहले रिक्वेस्ट भेजेगा। इस रिक्वेस्ट को सिम नंबर के नाम से जाना जाता है। सिम का मतलब होता है सिंक्रोनाइज
सीक्वेंस नंबर। तो यह किस पे आधारित होता है? सीन नंबर पर आधारित होता है। तो जैसे ही क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा तो क्लाइंट का रिक्वेस्ट सर्वर ने एक्सेप्ट किया और क्लाइंट का जो भी रिक्वेस्ट आता है वो उसको हम क्या कहते हैं? सीन नंबर कहते हैं। सेकंड होता है सर्वर के द्वारा रिस्पांस देना, क्योंकि क्लाइंट ने जब उसको रिक्वेस्ट किया कनेक्शन स्थापित करने के लिए तो सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिस्पांस दिया और सर्वर का ये रिस्पांस आपके सीन प्लस एसीके के नाम से जाना जाता है। एसीके का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट के नाम से जाना जाता है। सिम का मैंने पहले बता दिया। तो सर्वर ने जब क्लाइंट ने जब रिक्वेस्ट भेजा तो उसको सिम बोला जाता है। उस रिक्वेस्ट को सर्वर ने एक्सेप्ट किया और उस रिक्वेस्ट का रिस्पांस दिया, उसको सिम प्लस एसीटी के नाम से जाना जाता है। अब क्लाइंट ने भी रिक्वेस्ट भेज दिया और सर्वर ने रिक्वेस्ट भेज दिया। थर्ड स्टेप में इसका क्या होता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। इसमें कनेक्शन क्या कर दिया जाता है? एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 स्टेप के तरीकों से यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो पहला था एड्रेसिंग, सेकंड आया हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश और थर्ड हमारा होता है कनेक्शन रिलीज। कनेक्शन रिलीज का मतलब होता है कनेक्शन को हटा देना, क्योंकि आप जानते हो यदि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है तो कनेक्शन हटाने की आवश्यकता होती है। तो कनेक्शन हटाने के लिए यहाँ पे 2 मेथड की आवश्यकता होती है। एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है एसिमेट्रिक। तो 2 प्रकार से हम कनेक्शन को यहाँ पे रिलीज करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि यहाँ पे कनेक्शन को पूरी तरह से नहीं हटाया जाता, यह इस कनेक्शन को कुछ समय के लिए हटाता है, जिसे वह डिस्कनेक्ट के नाम से जानता है। किसके नाम से जानता है? डिस्कनेक्ट के नाम से जानता है। तो इसमें क्या होता है कि डेटा तो सेंड नहीं हो सकता, लेकिन वह डेटा को रिसीव करने की सुविधा प्रदान करता रहता है। मतलब इसमें पूरी तरह से कनेक्शन को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि यदि हमको फिर से दोबारा कनेक्शन बनाना है तो हम वहां से जाकर कनेक्ट कर लें। तो हमको यदि यहाँ पे कुछ समय के लिए आपको इसको कनेक्शन को हटाना है तो आप वहां पे सिमेंटिक कनेक्शन का उपयोग करिए, जिसमें वह डिस्कनेक्ट करता है। इसमें इसकी सुविधा मैंने आप लोगों को बताई दी है कि इसमें डेटा को सेंड करने की सुविधा तो प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन डेटा को रिसीव करने की क्षमता इसके अंतर्गत होती है। सेकंड होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पूरी तरह से कनेक्शन को हटा दिया जाता है, इसीलिए यह टर्मिनेट कनेक्शन का यूज करता है। यह पूरी तरह से कनेक्शन को क्या कर देता है? टर्मिनेट कर देता है, खत्म कर देता है। तो यदि कनेक्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया तो वह इसमें ना किसी प्रकार का कनेक्शन ना किसी प्रकार का इसमें डेटा एक्सेप्ट कर सकता है और ना ही किसी डेटा को रिसीव कर सकता है। तो कनेक्शन रिलीज करने के 2 स्टेप होते हैं। सिमेंटिक जिसमें डेटा को डिस्कनेक्ट किया जाता है और एसिमेट्रिक जिसमें डेटा को पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद होती बफरिंग होती है। बफरिंग का मतलब होती है यदि मान लीजिए कि हमारा सर्वर ओवरलोड है तो कुछ यदि डेटा उसमें नहीं पहुंच पा रहा है तो उस डेटा को रीट्रांसमिट करने की जो सुविधा प्रदान करता है उसे बफरिंग कहा जाता है। इसके द्वारा डेटा को यदि सर्वर के ऊपर लोड ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, तो वह कुछ समय के लिए अपने पास उस डेटा को स्टोर करके और फिर से उसे रीट्रांसमिट करने की सुविधा प्रदान करता है। इसीलिए इसमें जो प्रोसेस होती है वह रीट्रांसमिशन की होती है। तो इसमें क्या क्या किया जाता है? डेटा को रीट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद 5th इसका अंतिम एलिमेंट होता है, वो होते हैं क्रैश रिकवरी। क्रैश रिकवरी यदि डेटा हमारा डिलीट हो गया, क्रैश मतलब 2 डेटा आपस में टकराव हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए तो जो भी डेटा हमारा खत्म हो गया है फिर से उस डेटा को दोबारा प्राप्त करने के लिए नेटवर्क लेयर एक और एलिमेंट हमारा प्रदान करता है, जिससे हम क्रैश रिकवरी के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग को 5 एलिमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। पहला एड्रेसिंग बताया, दूसरा कनेक्शन एस्टेब्लिश बताया, तीसरा कनेक्शन रिलीज बताया, चौथा बफरिंग बताया और 5वां इसका होता है क्रैश रिकवरी बताया।
अब आप लोग जानते हो कि ट्रांसपोर्ट लेयर दो प्रोटोकॉल में काम करती है और इन्हीं प्रोटोकॉल के बारे में मैं एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, बाकी इसका टॉपिक मैं कल आप लोग को बताऊंगा। आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर दो प्रोटोकॉल में काम करता है, एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी। टीसीपी आप लोग का कनेक्शन ओरिएंटेड है। टीसीपी क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और ये आपका कनेक्शन लेस है। मतलब इसमें क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जब तक ये कनेक्शन को एस्टेब्लिश नहीं करेगा, जब तक ये कनेक्शन को पूरी तरह से नहीं बनाएगा, जब तक ये डेटा को अपने सेंड नहीं करता है। और यूडीपी अपना क्या करता है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ चाहे नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, वो डेटा को आपको भेज देता है। जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, यदि सामने वाला ऑनलाइन है या नहीं है लेकिन तब भी हमारा डेटा उसके पास तक पहुंच जाएगा। जैसे वो ओपन करेगा वैसे उसको वो डेटा मिल जाएगा। तो इसके लिए इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कनेक्शन लेस के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये दोनों क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं। आज के लिए मैंने जो आप लोगों को दिया है तो आप लोग इनको पढ़िए और कल का आप लोग का टॉपिक रहेगा टीसीपी यूडीपी में अंतर, ये इसके फीचर, इसके एडवांटेज कैसे कार्य करते हैं। तो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सब क्या होते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही है, कल मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा कि कितने प्रकार के टॉपिक आप लोगों को टीसीपी यूडीपी कैसे काम करता है, कैसे ये चलता है। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, टीसीपी यूडीपी। आज के लिए फिलहाल इतना ही है, आप लोग इसको पढ़िए। आज के लिए गुड डे, गुड बाय।